ये तस्वीर है मऊगंज जिले के हर्राह गांव की, जहां अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले ग्रामीणों की चीखें अब पूरे इलाके में गूंज रही हैं। दो खदानों की हियरिंग के दौरान ऐसा ग्रामीणों में आक्रोश दिखा कि अधिकारी भी हैरान रह गए, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। हियरिंग में मौजूद थे मऊगंज के अपर कलेक्टर और खनिज विभाग के तमाम अधिकारी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि हियरिंग में सुनवाई नहीं, सिर्फ दिखावा हुआ है। मैं विजेंद्र द्विवेदी ग्राम हर्राह वार्ड क्रमांक 1 का निवासी बोल रहा हूँ। सर, यहाँ ऐसा किया जाता है कि आप अगर बोलने लायक हैं तो आपके ऊपर हर्जा एक्ट या कि कई FIR झूठे इल्जाम करके और वहाँ शासन प्रशासन को पैसा दे करके उसको अंदर करा दिया जाता है और उसका पूरा प्रॉपर्टी लूट ली जाती है। वो स्वयं मेरे साथ की गई है सर। ठीक, मेरे को पहले झूठा इल्जाम कराया गया, हर्जन एक्ट लगवा करके मेरे को अंडर करा दिया गया और मेरी पूरी प्रॉपर्टी लूट ली गई। उसको पटाने के चक्कर में मेरी जो भी प्रॉपर्टी बची थी उसको भी निकाल लिए और उसको पटाए भी नहीं। आज तक मैं उसी केस में फंसा हुआ हूँ सर। और यहाँ आज जो आप गाइडलाइन सुना रहे हैं, इस दौरान ग्रामीणों ने खदान और क्रेशर संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए। अवैध उत्खनन, जमीनों पर कब्जा, पर्यावरणीय नियमों की धज्जियां और विरोध करने वालों पर झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही। माननीय अपर कलेक्टर महोदय पांडे जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कुछ मेरे गांव के ही बच्चे, घर के ही बच्चे अगर इन आदिवासियों के साथ खड़े हुए तो ये प्लांट मालिक उनके ऊपर FIR दर्ज करवा करके चोरी का इल्जाम लगाया। जब 5 आदमी है उसमें, ये बिल्कुल अनैतिक, मानव के परिधि के सीमा के बाहर ये सब काम हो रहा है। अवैध उत्खनन करें और फिर ये तानाशाह बने, हमको जेल भेजे, ये कोई नियम है? मैं कलेक्टर साहब से ये करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ। गांव में पीड़ित ब्रिजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि जो भी आवाज उठाता है उसे SC/ST एक्ट में फंसा दिया जाता है। मेरी संपत्ति छीन ली गई, केस लड़ते लड़ते बाकी सब चला गया है। वहीं महिलाओं ने भी खुलकर आरोप लगाए, कहा कि आदिवासी परिवार के साथ दुर्व्यवहार होता है और विरोध करने वालों को फर्जी मामलों में फंसाया जाता है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक महिला ने गुस्से में कहा, दादा ठाकुर बनते हैं, अब हम भी उनके घर खोद देंगे, पटरी पर बनाए हैं। ये बयान बताता है कि लोगों के सब्र का बांध अब टूटने के कगार पर है। ग्रामीणों ने कहा कि अब हम लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। लगातार ब्लास्टिंग से घरों में दरारें हैं, धूल से फैलता रोग और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा कि मौके पर बाउंड्री नहीं, वृक्षारोपण नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, सिर्फ मुनाफे की मशीनें चल रही हैं। देखने और समझने के लिए, क्योंकि गरीब लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि इसका जो निर्धारित किया गया है, जो समय सभी लोग बताए गए हैं कि ये चीज सही है तो सही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रदूषण में है सर, आज नहीं आज 15 साल से मान से यहाँ और खदानें चल रही हैं। क्योंकि जितना 15 साल से लगातार कोई खदान में कोई पौधा भी फोकस नहीं किया गया है, लेकिन आज वर्तमान में जहाँ इस पावन धरती पर खड़े हुए हैं, यदि इसका मायने दे दिया जाए तो पता चले कि अगले साल से इसका स्टार्टिंग काम चालू हो जाएगा। 15-20 साल लगातार उसका वृक्ष होकर तैयार होंगे। तो बताइए सर, ऑक्सीजन और प्रदूषण कैसे हम लें? इस प्रदूषण से हम लोग प्रभावित नहीं होंगे। और ग्राम पंचायत हर्राह में स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ी पथरा हर रफ्तार CC में लोग चलते हैं। इतना धूल वर्तमान समय में आप आज के डेट पर देखिए कि गाड़ी यदि नहीं चले सर, यदि गौवा छबान है, बाउंड्री बनवान है, उनका बाउंड्री आड़त का है नहीं प्रदूषण का, और पानी का ही नहीं डर बोलते। यहाँ कोई अधिकारी साहब नहीं सुन सकते हैं। जितना अधिकारी आवा था यहाँ देखा तो सब पैसा मसाहत बिके है। यहाँ गरीबन का देख ले ही, हाँ कह ले ही, हाँ पकड़ में पानी डर ही, चले जाही तो केसर वाले बिसर गए हैं। साहब यहाँ सब बिके है पैसा, हम लोग परेशान हैं। हमारे बच्चा का जो फालतू का चोरी लगाया है उसको थाना कह दिया है। जना ऐसा हमारा हमको विधायक जी मिले हैं, वही हमारा शीश दिया है, जना हम बच्चा ले आए घर। आज हमारा बच्चा जेल में है। यही हमारा निवेदन है, उस घरवा को पटवाइए। हाँ, नहीं तो हम 4-6 मेहरारू 10 मेहरारू हम जहिया दिक्कू का पड़ा जाए। हाँ तो फिर दिखाई जैसे हमारे गली खोदी नहीं तो हम खोदा हुआ है
पक्का और पटरी में पक्का बनवा है, आप चल के देख के मौका करिए।